हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में प्रधानमंत्री के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? नियुक्ति संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 75, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 78, अनुच्छेद 78 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों का शामिल किया जा सकता है? केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डाइस में किए गए हैं। किस में किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री से है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? किस में वर्णित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 74 के क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार का सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है? किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 91वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के पुनः स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट सचिवालय किसके निर्देशाधीन कार्य करता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशाधीन कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री के निर्देशाधीन कार्य करता है। ठीक है, कैबिनेट समितियां किसके द्वारा समय की आवश्यकता एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए गठित की जाती हैं?
इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के, ठीक है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 50 होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री होता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई सीमा नहीं है, कितना ही भी बार आपका प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? पहला अविश्वास प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ कब लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर आपका हो जाएगा अगस्त 1963 में लाया गया था, ठीक है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया था? तक कार्य किया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू 3 साल लगातार, ठीक है। अभी श्री नरेंद्र मोदी जी भी 3 साल हो जाएगा इनका भी कार्यकाल, लेकिन हुआ नहीं है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोरारजी देसाई, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1964 से 1966 तक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1967 से 1969 में, ठीक है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोरारजी देसाई की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी को, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के कौन प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? कौन प्रधानमंत्री हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोरारजी देसाई, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, HD देवेगौड़ा, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी आपका अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हुए थे, ठीक है। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ठीक है। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 माह तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा
कालानुक्रम सही है? भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन से कालानुक्रम सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर में आपका है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपका इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौथा नंबर में आपका ये रहेंगे चौधरी चरण सिंह। पहला में जवाहरलाल नेहरू, चौथा में दूसरा में पहला में जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में इंदिरा गांधी, तीसरा में मोरारजी देसाई और चौथा में चौधरी चरण सिंह। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी थी। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे? संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिए थे, कौन प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चौधरी चरण सिंह। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।